ब्रजभूमि का एक ऐसा पावन वन जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी प्रेम के पवित्र बंधन में बंधे। न कोई ढोल था, न कोई सहनाई, केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण। आज भी यहाँ तुलसी और बट वृक्ष उस दिव्य विवाह के साक्षी हैं। इस पावन स्थान का नाम है भांडीर वन। राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूँ भांडीर वन। भांडीर वन वह पवित्र भूमि जहाँ श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ है। ब्रज के 12 पवित्र वनों में से एक भांडीर वन वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण अपने किशोर लीला करते थे और यह भी माना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा ही थे जिन्होंने उनका विवाह इसी स्थान पर की थी। कहते हैं कि एक बार बाल कृष्ण के संग नंद बाबा गोकुल से गायों को देखने के लिए यहाँ आए थे। खराब मौसम के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए वे यहाँ आए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब उन्हें श्री राधा के दर्शन हुए तो उन्होंने सोचा कि एक ब्रज की गोपी आई है, तो उन्होंने बाल कृष्ण को श्री राधा को दे दिया और कहा, इसे घर छोड़ दो। जैसे ही श्री राधा ने श्री कृष्ण को लिया और कुंज में प्रवेश किया, ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार अचानक श्री कृष्ण बालपन से किशोर हो गए और वे भी 14-15 साल के ही दिखने लगे। उसी समय वहां विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ एक सुंदर मंडप प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा से वहां आए और उनका विवाह कराया। श्री राधा कृष्ण का विवाह मध्य रात्रि में बहुत गुप्त तरीके से हुआ था। भगवान ब्रह्मा विवाह के आचार्य थे और उन्होंने श्री राधा रानी का कन्यादान भी किया था। यहाँ तक कि नंद बाबा, यशोदा जी, वृष भानु जी, कीर्ति जी, सभी ब्रजवासी और ब्रज गोपियों को इस विवाह के बारे में पता नहीं था। जब श्रीमद् वल्लभाचार्य को इस विवाह के दर्शन हुए तो उन्होंने अपनी दृष्टि सिद्धांत में लिखा कि भांडीर वन एक बहुत ही गुप्त वन है और श्री राधा की कृपा से ही इसका दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ श्री विग्रह के रूप में श्री कृष्ण है जो श्री राधा के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। इस मंदिर के सामने एक कुआं है। एक बार जब श्री कृष्ण ने वत्सासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, जो एक बछड़े के रूप में आया था, और गाय के बछड़े को मारने के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपनी बांसुरी के स्पर्श से सभी तीर्थों का आह्वान किया और अचानक एक कुआं प्रकट हुआ और सभी तीर्थ वहां प्रकट हो एक के बाद एक अपने नामों का उच्चारण किए और श्री कृष्ण को स्नान कराया। ब्रज भक्ति विलास में लिखा है, यदि आप भांडीर वन के कुएं के जल से आचमन करते हैं, यदि आप भांडीर वन की रज का स्पर्श करते हैं या आपको भांडीर वन के ब्रजवासी के घर से भिक्षा मिलती है, तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान नारायण ने मछली के रूप में अवतार लिया तो महाराज सत्यव्रत ने उन्हें लाकर इसी कुएं में रखा था। आदि वराह पुराण कहता है, बस इस कुएं के दर्शन कर लो, तुम्हें भगवान नारायण के 14 अवतारों के दर्शन का फल मिलेगा। यहाँ विभिन्न शाखाओं वाला एक प्राचीन बट वृक्ष है। हरिवंश पुराण में कहा गया है, यह वृक्ष 50 किलोमीटर में फैला है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में प्रेम, विश्वास और सौभाग्य अवश्य आता है। इसी कारण आज भी अनेक दंपति यहाँ तुलसी वट विवाह करवाते हैं और राधा कृष्ण से आशीर्वाद मांगते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम केवल प्राप्ति नहीं होता, प्रेम त्याग होता है, प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जब तक इस संसार में सच्चा प्रेम जीवित है, जब तक राधा कृष्ण जीवित है और जब तक राधा कृष्ण है, भांडीर वन पावन है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।